जैसा कि आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिया होगा दोस्तों, ठीक है। एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, कल ही एडमिट कार्ड आ गया था। मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या है, शुरू में एडमिट कार्ड परसों ही आ गया था, रात में आ गया था। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो मैं पता था कि 1-2 दिन में वो इशू सॉल्व हो जाएगा। तो अभी एडमिट कार्ड का इशू तो सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे भाइयों को क्या है कि भटकाव बहुत सारी चीज़ें है। तो अभी वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, फाइनल एक वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे 12 अगस्त से आपका पेपर स्टार्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे भाइयों को 12 तारीख को भी होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे भाई हमारे होंगे ऐसे जिनका 12 तारीख को पेपर होगा, ठीक है। तो अगर देखिए अभी आज मान लीजिए 9 तारीख हो गया, ठीक है। मैं वीडियो कल बनाने वाला था, लेकिन थोड़ा इशू हो गया था, इसलिए नहीं बना पाया। तो अभी आपके पास 3 दिन बचा है, ठीक है। अभी आप उसको 2 दिन ही काउंट कर सकते हो, क्योंकि 12 तारीख को गए तो 2 दिन होगा, लेकिन इसमें 4 दिन लिखा है, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा मैनेज कर लेना। हाँ, तो 80+ का जो टारगेट अपन ने बना के रखा था, तो अभी आपको क्या नहीं करना है, ये अगर एक बात आप समझ गए तो 80+ कहने के आप पहुंच जाओगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि अभी भटकाव बहुत ज़्यादा है। अगर आपका पेपर 12 तारीख को ही है, 13 को है, 14 को है, 15 को, ठीक है। जितना आगे है उतना ज़्यादा आपको प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको भटकाव के लिए है, तो वो चीज़ों में आपको डिस्कस करूँगा कि आपको कैसे 80+ टारगेट 10-5 नंबर आपका कैसे इंक्रीज हो जाएगा। जो आप पॉइंट अभी नोट करोगे वो बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, आपको एक पूरा मैं प्रॉपर सब लिख के बनाया हूँ, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसको मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने पॉइंट में सब चीज़ों को लिखा है, तो इसको मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपको बताऊँगा। जैसा आपको पता होगा, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होगा कि 12 तारीख से जो हमारा पेपर जो है तो स्टार्ट होने वाला है। 12 अगस्त में पेपर होगा। बहुत सारे भाई को मैं मानता हूँ कि 12 तारीख को पेपर ज़रूर होगा, ठीक है। आपका पेपर जो है तो 12 तारीख को होगा। अलग अलग सेंटर में जो भी है भाई कमेंट्स कर देना जिसका 12 तारीख को, और अपने नंबर, जिसका मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, जिस भाई का जितना नंबर आता है, अगर आप मॉक टेस्ट देते सॉरी यहाँ पर टेस्ट जब दे आप फाइनल पेपर देने जाओगे, तो जितना भी आपका नंबर आएगा कमेंट्स करके बता देना एक बार। और क्वेश्चन अगर रहेगा तो कमेंट सेक्शन में वो भी बता दोगे, तो थोड़ा बच्चों का हेल्प हो जाएगा। तो ये आप अपने लेवल में कर देना, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। तो अभी आपको क्या करना है, मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि आपका पेपर जो है तो 12 अगस्त को ही फंस चुका है। आपका क्या है, पेपर 12 अगस्त को ही फंस चुका है, वो कैंडिडेट हो आप। अगर आपका आगे है 13, 14, 15, 16, क्योंकि अभी ये लगभग सितंबर तक पेपर चलने वाला है ना। मैंने अभी देखा नहीं है कब तक है, लेकिन सितंबर तक है, क्योंकि मैंने एडमिट कार्ड बहुत सारे बच्चों का जो है तो भेजा देखा है। तो सितंबर तक है ये, 10 या 15 सितंबर, और आगे भी हो सकता है। कंफर्म जानकारी मैं आगे आपको बता दूंगा। अब मान लीजिए 12 अगस्त को अगर आपका पेपर है, तो ये मान के चलो कि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अभी आपका ये गोल्डन एक प्रकार से डे चल रहा है, गोल्डन आवर मानो इसको। क्योंकि अभी अगर आप एक गलती करते हो, अगर आप सही दिशा में भी काम कर दिए तो आप अंदर, और आगे एक भी गलती किया तो बाहर। क्योंकि आपको पता होगा कि 1-2 नंबर से लोग बाहर होते हैं, भले फिजिकल का नंबर है, लेकिन आप जितना इधर मेहनत कर दोगे तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट वो साबित होगा। तो अभी आपको फाइनल हम ये बोल रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट आपने पहले से दिया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। अगर आपका 13-14 को हो तब तो आपके लिए बहुत बड़ी ये स्ट्रेटजी फॉलो करेगी, मतलब प्लस पॉइंट है, ठीक है। अभी आप क्या है, डेली मॉक टेस्ट एक दे रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अभी आप क्या डेली एक मॉक टेस्ट दे रहे थे, आपका नंबर जो भी आ रहा था, मान लीजिए 70 है, 75 जो भी आ रहा था, ठीक है। वो मैं जो भी आ रहा था उसको अभी आप इग्नोर करो। अभी देखिए, आपका मॉक टेस्ट अभी आप दे रहे हो, तो मॉक टेस्ट में एक गलती आप ज़रूर कर रहे होंगे, मेरे को मालूम है। अभी आप उसका प्रॉपर जो है तो एनालिसिस, इसको जो एनालिसिस बोलते हैं ना दोस्तों, ये आप प्रॉपर कहीं ना कहीं हो सकता है नहीं कर रहे होंगे। तो एनालिसिस उसका प्रॉपर करो। अगर आप 2 घंटे का मॉक टेस्ट, भले ही एक मॉक टेस्ट दो, लेकिन उसका एनालिसिस 2-3 दिन में जो भी है मॉक टेस्ट दे पा रहे हो, ठीक है। अगर एक दिन में 2 दे रहे हो तो अच्छे से उसका कम से कम 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, तो उसमें आप कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटा एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसा नहीं, मॉक टेस्ट का मेन फोकस ही यही होता है, मेन उद्देश्य ही होता है कि आपको एग्ज़ाम का जो फियर है, या जो आप गलती अभी कर रहे हो, मेन एग्ज़ाम हॉल में वो गलती आपसे रिपीट नहीं होना चाहिए। या अगर एक मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, तो अगली बार अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो वो चीज़ जो आपने मिस्टेक से गलत किया वहाँ पर, तो वो अगली बार कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट इस तरह आप देते हो, उसका एनालिसिस प्रॉपर नहीं करते, तो कोई मतलब नहीं है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो लेकिन गलत रास्ते में जा रहे हो, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो आप प्रॉपर एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ही अच्छे से करो। 4 घंटा तो लेकिन एनालिसिस प्रॉपर करो। आप 100 में 70 पा रहे हो, तो कहे ना कि 10 नंबर उसमें प्रॉपर अगर एनालिसिस करते हो। चारों विकल्प साइंस है, जीके है, आपको बुक अभी पढ़ने की
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम क्रूशियल वक्त चल रहा है, ठीक है। अभी आपको जब रिव्यू देखोगे उसका मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या है, तो अभी आपके पास टाइम नहीं है। आप मॉक टेस्ट दो, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड पॉइंट में क्या है, यहाँ पर देखो आपको रिव्यू देखना है। अगर आपका पेपर 12 तारीख है तो आप तो रिव्यू क्या देखोगे, लेकिन अगर जिनका पेपर आगे है उनको आपको रिव्यू देखना है। रिव्यू कौन सा देखना है, जो बच्चे लाइव बताते हैं ना, लाइव जैसे बच्चों से बात करवाया जाता है, यूट्यूब चैनल में वीडियो डालते हैं, तो उनको बच्चों को सुनना है, क्या वो बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे, उसका रिव्यू अच्छे से देखना है। बाकी ये मैं बोलूँगा कि बहुत सारे भाई ये सोचेंगे रिव्यू देखेंगे इसके बाद अपनी स्टडी चेंज करेंगे, तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हो ना, मॉक टेस्ट देने ऐसा नहीं बनाया जाता। मॉक टेस्ट जो भी बनाता है कंपनी, तो प्रीवियस ईयर जैसे अभी प्रॉपर अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का है, पटवारी का है, प्लस ये आपकी ग्रुप 4 का पेपर हुआ जो स्टेनोग्राफर वगैरह का, प्लस अभी जो है तो बहुत सारे पेपर हुए हैं दोस्तों में, वर्ग 1 का भी हुआ है पेपर, टीचर वगैरह का जो भी पेपर चल रहा है, कहीं ना कहीं जो मैथ रीजनिंग बहुत सारी चीज़ ऐसी ट्रेंडिंग चीज़ें पूछी जाती। इतना जल्दी बदलाव नहीं होता, महीने 2 महीने के अंदर इतना ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। लगभग 80 से 90% चीज़ें वही रिपीट होती है, ठीक है। बाकी 10 से 15% में कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन 80 से 90% चीज़ें रिपीट होती है। तो आपको मॉक टेस्ट जो बनाती है कंपनी लगभग वही चीज़ फॉलो करती है। तो आपको लगभग मॉक टेस्ट अभी जो दे रहे हो उसमें 80 से 90% चीज़ें मिलेगी। डिजिट चेंज रहेगा, टाइप चेंज हो सकता है, लेकिन पार्ट वही रहेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बात करें जीके वगैरह की तो हो सकता है कुछ चेंजेस मिल जाएगी, लेकिन कितना चेंजेस, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। तो आपको अपने आप में मॉक टेस्ट को जो है तो हथियार एक बना के रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको चलते हैं आगे। तीसरा पॉइंट क्या है, क्या बता रहे हैं पर तीसरा पॉइंट है कि एग्ज़ाम टाइम के अनुसार मॉक टेस्ट देना है। बहुत सारे लोग क्या है कि बोलेंगे कि नहीं हमारे पास टाइम है, ऐसा नहीं। तो देखिए एक ये फियर हटाने का जैसा होता है कि आपको मॉक टेस्ट अपन 9 बजे से, जैसे रियल पेपर होता है 9 से 11 है, या कि अलग अलग जो भी टाइम है 3 से 5 है, इस तरह का टाइम जो रहता है, कोशिश करो कि 1-2 मॉक टेस्ट ऐसे दो जो टाइमिंग के अनुसार दो, ठीक है। टाइमिंग के अनुसार अगर देते हो तो एक फियर कम होता है, कहने के ये चीज़ एक बहुत बड़ी 1-2 नंबर ये भी बढ़ाने की कोशिश करें, आपको जो तो प्लस पॉइंट रहता है, तो ये भी एक काम करो आप। इसके बाद आगे करें तो आगे देखिए, यहाँ पर देखिए कोशिश करें कि कंप्यूटर में मॉक दे। बहुत सारे भाई क्या है मॉक टेस्ट देते हैं मोबाइल में देते हैं, हो सकता है उनके पास नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपका भी कंप्यूटर साइबर कैफ़े वगैरह में देख लो कहीं पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने पॉइंट डाला भी है, कहीं साइबर कैफ़े वगैरह में जाके देख लो, अगर संभव है तो मॉक दे मतलब वहाँ पर दे दें। अगर संभव नहीं है तो आप मोबाइल में ही मॉक टेस्ट दें, क्योंकि मोबाइल में क्या है डिस्टर्बेंस होता है। अभी ये रियल एग्जाम आप जाओगे तो कंप्यूटर में तो कुछ ना कुछ उससे भी जो है तो हड़बड़ाहट होती है एक प्रकार से कुछ बच्चों को। तो कोशिश करो कि अगर कंप्यूटर में संभव हो, जो भी पैसे सब चल लगता है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी स्थिति को खुद जानते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, एक फियर हटेगा और आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी नया यहाँ पर जो है तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है, इसको ये बहुत बड़ी एक पॉइंट है। यहाँ पर नया अभी कुछ रीड नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे भाई क्या है उनको नया रीड करने में लग जाएंगे, लेकिन ऐसा आपको अभी कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ नया रीड अगर करने लग जाएंगे तो आपका एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा और आप फंस जाओगे। क्योंकि अभी कितना पढ़ोगे, 1-2 दिन में पढ़ोगे, आप कितना पढ़ पाओगे। मैं बोलता हूँ अगर 12 तारीख को नहीं भी है तो भी आप अभी कुछ नया मत पढ़ो, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम 20 तारीख को है, 25 को है, ठीक है, तो आप नया पढ़ना तब जब आप रिव्यू देखना। अगर आपको रिव्यू में ऐसा आता है कि मॉक टेस्ट में ऐसे कुछ टच नहीं हो रहे हैं, हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, हालांकि 80 से 90% वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा मॉक टेस्ट में, जो आप जैसा प्रश्न देखते हो वो मिलेगा। लेकिन अगर आपको कुछ लगता है विशेष कि बिल्कुल आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है चीज़ें, तो आप पढ़ना। लेकिन जो 12, 13, 14, 15 का जिनके एग्जाम, उनको अभी नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जो लास्ट तक जिनका उसको भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस देखो और उसके अनुसार ही अपने तैयारी को जो है तो आगे की ओर ले जाओ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 80 से 90 यहाँ पर आपको बताता हूँ, 80 से 90% जो है तो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन होंगे, ये आप मान के चलो। क्योंकि जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, जो भी करंटली एग्जाम हुआ है, वही चीज़ें जो है तो फॉलो करती है कंपनियां हो, व्यापम हो, या जो भी मॉक टेस्ट वाली कंपनी हो, ठीक है। क्योंकि अब नया क्वेश्चन आएगा कहाँ से,
मैं बात करता हूँ मैथ में, आखिर वो टॉपिक तो कुछ चेंज करेंगे नहीं भाई। CISI है तो उसका ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, उसका कुछ कठिन लेवल, वो सरल लेवल हो सकता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसमें कोई भी दिक्कत इतना नहीं होता है। बाकी साइंस की बात करो तो वो अलग से साइंस कुछ बनाएगा नहीं, कुछ इन्वेंशन नया है, कुछ करंट से चीज़ें को जोड़ के पूछ सकता है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है डिफ़िकल्ट होगा। 80 से 90% चीज़ें जो है तो आपका रिपीट होगा, तो 80 से 90% में आपका कहने की सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको 100 में 100 नंबर नहीं चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट 100 नहीं है और आप 100 ला भी नहीं सकते हो। बहुत सारे भाई बोले कि नहीं ला सकते हैं, लेकिन आपका 80 भी अगर आता है तो आप कहने कि अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे। कोई मतलब नहीं है कि आप जो है तो 100 में 100 लाओ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको जो है तो मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो उसको आत्मविश्वास रखो, आपका 80 से 90% क्वेश्चन जो है तो यहीं से रिपीट होंगे। ठीक है, बाकी रिव्यू से आपको पता चल ही जाएगा। एक लास्ट चीज़ है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, ये मैं आपको एक बार बोलूँगा कि अपने आप में आत्मविश्वास रखा है। ठीक है, अगर आपसे मॉक टेस्ट में 70 भी नंबर आ रहे हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका रियल एग्जाम में 10 से 15 नंबर ज़्यादा आता है। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, जिसका 85 नंबर यहाँ पर मॉक टेस्ट में आ रहा था, उसका 5-6 नंबर 10 नंबर घट के भी आया है। वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनेशन टाइम आपका माहौल उधर कैसा है, आप कैसा सर्वाइव कर रहे हो, ये मैटर करता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें। ठीक है, और पॉजिटिव रहें। आपको ज़्यादा जो है तो प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर आपका डाइट फॉलो करें। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर अभी मत घूमें, ज़्यादा वीडियो वगैरह मत देखें। जो भी आप जितना जल्दी एग्जाम है रिव्यू ज़रूर देखना लास्ट में। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो तो प्लस पॉइंट मिलने वाले दोस्तों। ये सब मैंने आपको एक बना के पूरा रफ शीट में ही बना के रख दिया था, तो वही मैंने बता दिया है। बाकी एक चीज़ बोलूँगा लास्ट में कि आपका जितना भी, जैसे जिस तारीख को भी एग्ज़ाम है, कमेंट्स करके बताओ, और जितना नंबर आता है उसको भी कमेंट्स कर देना, ताकि बच्चों की हेल्प हो जाए, और प्रश्न भी भेज देना। बाकी अभी आपको नया कुछ नहीं करना है।